Dear student, today in 8th class, number play, that is the topic we are discussing today. और इसका फोर्थ पार्ट अपन लेके चलेंगे। 3 पार्ट हम कर चुके हैं और उसी को कंटिन्यूशन में फोर्थ पार्ट पर बात करेंगे। और आज एक बहुत अच्छा सा रूल आप लोग पढ़ेंगे और आपको एक्सप्लेन करेंगे कि रूल क्या है। इफ a is divisible by k, a क्या है? कोई भी नंबर है जो कि k से डिविजिबल है, नंबर 1, एंड इट इज आल्सो डिविजिबल by m, दूसरा नंबर है m, k से भी डिवाइड हो सकता है, m से भी डिवाइड हो सकता है, then it is divisible by LCM of k and m। LCM क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो आप लोग निकालते हैं लोअर क्लासेस में आपने सीखा है how to get the LCM of number। See that इसको हम लोग एक क्वेश्चन के हिसाब से अपन करेंगे और देखेंगे कि क्या रिजल्ट हमारे पास आने वाला है। आई एम टेकिंग वन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस रूल। ध्यान दीजिए, माना कि हमारे पास कोई नंबर है 16। कितना नंबर है ये? 16। ओके, 16 इज डिविजिबल बाय 2, 2 से डिवाइड हो सकता है, आप जानते हैं, बिकॉज इट इज इवन नंबर, और 16 को अपन 2 से डिवाइड पूरा कर सकते हैं। इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 4, 4 से भी डिवाइड हो सकता है, पूरा हो जाएगा, 4 4 जा 16, यू आर गेटिंग दिस वन। अब ये रूल क्या कहता है कि अगर कोई नंबर एक नंबर k से डिवाइड हो गया मतलब 2, अगर ये 4 से डिवाइड हो गया मतलब m, तो इन दोनों के एलसीएम से भी डेफिनेटली ये डिवाइड होगा। तो अपन देखते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं। 2 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। यू नो द प्रोसेस टू गेट द एलसीएम। 2 से अपन करेंगे, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, फिर 2 से फिर चलेगा एंड यू आर गेटिंग दिस वन एंड 2 1 जा 2। ओके, एंड 2 और 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो एलसीएम फॉर these two numbers that is equal to 4। दोनों का एलसीएम कितना हो गया? 4 आ गया। अब बात आती है क्या 16 4 से डिवाइड हो सकता है? 4 4 जा 16 एंड रिमाइंडर इज 0। तो ये रूल आप लोग अच्छे से देख लीजिए। दिस रूल इज वेरी सिंपल। क्या है इस क्वेश्चन के अंदर कि अगर कोई नंबर k से डिवाइड हो सकता है, m से डिवाइड हो सकता है, तो इन दोनों के एलसीएम से भी डिवाइड हो जाएगा, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसको, और आप लोग देखिए एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस, क्योंकि ये नंबर प्ले का मतलब है नंबर के साथ में अपन खेल रहे हैं, प्ले कर रहे हैं और अलग अलग रूल्स को हम लोग देख रहे हैं। नाउ सी, I am taking one question. Find a number that has remainder 3। एक ऐसा नंबर आपको निकालना है जिसका रिमाइंडर कितना मिल जाए? 3 मिल जाए। When it is divided by 5। जब हम किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करें तो आपको रिमाइंडर क्या बचना चाहिए? 3 बचना चाहिए। तो यस्टरडे आपको इससे पहले वाले टॉपिक में बताया कि अगर हम 5 से किसी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं तो व्हाट आर द रिमेनिंग रिमाइंडर्स? 0 आ सकता है रिमाइंडर, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और 4 आ सकता है। इट विल नेवर कम 5। ये कभी भी 5 के बराबर नहीं आ सकता, क्योंकि 5 से अपन डिवाइड कर रहे हैं। मैक्सिमम इससे कम नंबर के हिसाब से आपका रिमाइंडर आता है। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों जरा मैं देखता हूँ कि एक कोई नंबर सोचिए, थिंक ओवर ए नंबर। जब अपन उसको 5 से डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे? 5 का एक मल्टीपल देखिए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, लाइक दैट यू आर गेटिंग। दिस इज द टेबल फॉर 5। 5 को डिवाइड, किसी नंबर को अगर 5 से डिवाइड करना है तो ये नंबर्स आपके पास आने चाहिए। फुल डिवाइड करना है व्हेन रिमाइंडर विल बी 0। चलिए, मान लो मैंने एक नंबर सोचा कि दैट इज 20। ओके, 20 को अपन इस नंबर को निकालने के लिए अपन 20 को पहले 5 से डिवाइड करके देखते हैं। सो व्हाट विल बी द क्वेश्चन हियर? 5 4 जा 20 एंड रिमाइंडर विल बी 0 इन दिस केस।
लेकिन हमारा काम क्या है, ये रिमाइंडर आपका कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो इसका मतलब ये नंबर में 3 और आना चाहिए। दैट इज वेरी सिंपल। तो इसका मतलब क्या है, 20 अगर नंबर है तो अगर हम 3 इसमें ऐड कर देंगे तो दैट विल बी 23। वेरी सिंपल आइडिया। तो जितना नंबर कोई भी अपन लेते हैं, आपका काम यह है कि एक नंबर सोचना है जिसको हम लोग 5 से डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर बचना चाहिए। सो वेरी सिंपल आइडिया विल बी देयर। कोई भी नंबर इनमें से टेबल से दीजिए और उस टेबल में जो नंबर आपने लिया उसमें 3 को ऐड कर दीजिए। अब जरा अपन 23 को देखते हैं, रिमाइंडर कितना आ रहा है 5 से डिवाइड करने पर 5 4 जा 20 एंड फाइनली 3 विल बी द रिमाइंडर। सो गिव एन एग्जांपल, एक एक्स्ट्रा कोई सा और एग्जांपल आपको दे रहा है, एनीवन हु कैन कम एंड कैन गिव एनी अदर नंबर देन 23। 23 के अतिरिक्त कोई नंबर आप जो बताना चाहे जो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर सकता है। यस प्लीज कम, यस कम, यस प्लीज, वेरी गुड। देखिए इस नंबर में आपको एक नंबर बताना, मैंने 23 एक नंबर बताया, आपको कोई सा और नंबर लिखना है जो कि 3 रिमाइंडर दे दे। 18, वेरी नाइस, ताली बजाइए। देखिए वेरी गुड, बैठिए। 18 5 से डिवाइड किया, देखो क्या लिया इस बच्चे ने कि ये 15 ले लिया, 15 में 3 को ऐड कर दिया। 15 इज द फाइनली जो है 5 का डिविजिबल है ना, और उसमें 3 ऐड कर दिया, 18 नंबर बना दिया। 18 नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 3। वेरी गुड। 1 कम फ्रॉम एनी बॉय, यस प्लीज, यस अर्णव, एनी नंबर लिखो, शाबाश। लाइट चलो। कोई नंबर जो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर सकता है। 48, ताली बजा दीजिए। यस, वेरी नाइस। देखिए बहुत अच्छा सा नंबर इस बच्चे ने लिखा। व्हाट इज दैट? 48 को 5 से डिवाइड किया, यू आर गेटिंग 45 एंड रिमाइंडर इज 3। एनी वन मोर कुछ नंबर, एक कोई और बच्चा आइए जो नंबर लिख सकता है। यस प्लीज कम, कोई और नंबर लिखिए जो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर सकता है। यस, क्लैपिंग कर दीजिए इस बच्चे के लिए। वेरी नाइस। 13 इज द नंबर टू सेटिस्फाई दिस क्वेश्चन। 13 को 5 से डिवाइड किया, यू आर गेटिंग दिस रिमाइंडर इज 3। वेरी नाइस। So you have understood the concept for this question. थोड़ा बच्चे हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। In the above question, find which is true. आपको बताना है जो क्वेश्चन अभी हमने किया कि जब हम किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करते हैं तो 3 रिमाइंडर बनता है, तो हमें बताना है क्या 3k + 5 जो नंबर आया है 3k + 5, क्या ये नंबर इससे पहले वाला जो क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया क्या उसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमें इसको 3k + 5 को देखना है। देखिए कैसे देखेंगे। इससे पहले तो डायरेक्ट आपका 5 का टेबल लिखा, 3 हमने ऐड किया, आंसर मिलता गया। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको जब तक ये पता नहीं है तब तक हम लोग इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते कि वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। चलिए हम बात करते हैं 3k + 5 सबसे पहले मैं k = 0 रखता हूं यहां पर। आई एम पुटिंग k = 0, तो k = 0 पर 3 × 0 + 5 मिल गया। 3 × 0 इज 0 एंड फाइनली आई एम टेकिंग दिस 5 नंबर ये बचा। जब a की वैल्यू 0 है देन इट इज 5। ओके, क्या 5 उस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर सकता है जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में लिया। इसी क्वेश्चन की बात हो रही है। क्या 5 से डिवाइड करने पर 3 रिमाइंडर बचेगा? नो। क्या रिमाइंडर बचेगा इसमें? यस प्लीज, दैट इज यस 3k + 5 में जब k = 0 रखा तो यू आर गेटिंग दिस नंबर इज 5। तो इसको अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 0, इट इज नॉट 3। चलिए ये k = 0 इसको सेटिस्फाई नहीं करता। ओके, अब जरा हम लोग k = 1 रखते हैं। देखते put the value of k = 1. Now see 3 × 1 + 5, 3 + 5
व्हाट इज दैट यू आर गेटिंग दिस 8। ये नंबर कितना हो गया? 8 हो गया। अब जरा हम लोग 8 को डिवाइड करके देखते हैं कि whether it is satisfying that question or not. See that 5 5 and remainder is 3. Whether it is true for this number? Yes, it is true. क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 1 रखते ही इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 8 और 8 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। You are getting the remainder is what is remainder? 3. Okay. K equal to 2 पर चेक करते हैं अपन। इसी तरह से K equal to 3 आपके लिए असाइनमेंट है। K equal to 2 3 4 5 तक आप लोग इसको चेक कर लीजिए। ओके तो डियर स्टूडेंट आई एम टेकिंग वन मोर क्वेश्चन। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन लेके चल रहे हैं हम। सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 34। 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम अगर किया जाए तो वो कितना आया? 34 आ गया। ठीक है, अब जरा हमें बताना है कि वो नंबर कौन कौन है। ये आपके लिए असाइनमेंट है। थिंक ओवर दिस क्वेश्चन कि 4 नंबर ऐसे सोचिए जो कंसेक्यूटिव नंबर्स हों। आप लोगों को फर्स्ट वाले वीडियो में बताया था कि कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या हैं। ठीक है, उसी तरह के 4 कंसेक्यूटिव नंबर सोचिए और जिनका सम क्या हो जाए? 34। आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू यू। कोई एनी स्टूडेंट हु कैन कम जो बता सकता है? यस प्लीज कम। 34 के लिए कौन कौन नंबर हो सकते हैं लेकिन वो कंसेक्यूटिव होने चाहिए? 7 + 8 7 + 8 + 9 + 10। जरा देखते हैं, खड़े रहिए प्लीज। 7 और 8 7 और 8 कितना होगा? 15 15 और 9 24 24 और 10 34। क्लैपिंग कर दीजिए। वेरी गुड। चलिए ये नंबर हमारा कंसेक्यूटिव है कि नहीं है इसको देख लीजिए। 7 के बाद 8 8 के बाद 9 9 के बाद 10। इट इज करेक्ट। एनी अदर एग्जाम्पल? कोई और एग्जाम्पल जो दे सकते हैं आप लोग? जो 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम हमें 34 मिल जाए। एनी अदर? क्या कोई और हो सकता है रिजल्ट इसका? यू कांट गेट ओनली वन रिजल्ट विल बी देयर, है ना? आप सोचना कि क्या कोई नंबर और हो सकता है या नहीं हो सकता। आगे बढ़ेंगे बच्चों। नाउ फाइंड ए नंबर दैट लीव रिमाइंडर 2 when it is divisible by 3। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। थिंक ओवर इट। ये क्वेश्चन अपन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन को आप देखें कि आपको रिमाइंडर क्या बचाना है? 2। जब इसको डिवाइड क्या करना है? 3 से डिवाइड करना है। एनी पर्सन हु कैन कम? एनी स्टूडेंट? 3 से डिवाइड करने पर उस नंबर में से आपको 2 रिमाइंडर बचाना। हाउ टू गेट दिस वन? यस प्लीज। यस कम। हर्षिता आ जाओ। हर्षिता आ जाइए। यस देखिए इस बच्चे ने लिया 1 मिनट वेट करो क्लैपिंग कर दीजिए। देखिए 8 कैसे सोचा 5 वाले के हिसाब से आपको टेक्निक बताई थी। यस 3 की टेबल रखेंगे हम। 3 6 then 9 then 12 like that you just get the table of 3 क्योंकि 3 से डिवाइड करना आपको। और इसमें आप कोई भी नंबर लेंगे उसमें 2 को जोड़ दीजिए। 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 इज द आंसर। इसमें 2 ऐड कर दीजिए दैट इज इक्वल टू 8 प्लस 2 ऐड कर दीजिए दैट इज 11 2 ऐड कर दीजिए दैट इज 4 लाइक दैट यू विल गेट सो मेनी रिजल्ट जो कि आपके इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट आज अपना जो नंबर प्ले में हम लोगों ने ये कुछ रूल्स यहाँ पर किए। आप देखेंगे क्या क्या रूल है इसको हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। कि पहला रूल था अगर कोई नंबर a और m से डिविजिबल है 2 नंबर से डिवाइड कर सकते हैं तो उसके एलसीएम से भी डिवाइड किया जा सकता है। नंबर 1। और नंबर सेकंड एक नंबर हमने लिया जब
5 से डिविजिबल नंबर आपको देखना है, लेकिन 3 रिमाइंडर है, इसका प्रोसेस आपने सीखा। वेरी सिंपल आइडिया इज देयर। और उसके बाद हम लोगों का उसी के बेस पर ये क्वेश्चन किया हमने 3k + 1, 3k 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसमें रूल क्या लगता है, इट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू 0 से स्टार्ट करके आप रख दीजिए, और कभी ये ट्रू हो जाएगा, कभी ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये नंबर हमारा आया ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लिया हमने कंसेक्यूटिव नंबर्स के ऊपर। कंसेक्यूटिव नंबर्स आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, 1 2 3 4 नंबर्स आर देयर। कोई आगे बढ़ना है तो 2 3 4 5, 3 4 5 6, ये सारे कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं जो कंटिन्यूअस 1 के डिफरेंस पर आते हैं। तो इस तरह से ये रिजल्ट हमें मिला 34। और लास्ट में आपने सीखा कि एक नंबर ऐसा बताना है जो 3 से डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर दे दे, तो उसको आपने सीखा। तो वेरी सिंपल आइडिया इज देयर। आई थिंक 100% यू हैव लर्न फ्रॉम दिस टॉपिक। आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।